अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अब्दुल्ला सईद और आप देख रहे हो एयर 100p की यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम फुल रिव्यू करेंगे गैमो की बड़ी ही शानदार, बड़ी ही खूबसूरत, पावरफुल और लॉन्ग रेंज में शूटिंग करवाने वाली एयर गन गैमो CFX रॉयल का। दोस्तों, गैमो CFX रॉयल मेरी सबसे ज़्यादा गैमो की फ़ेवरेट एयर गन रह चुकी है और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं इसका रिव्यू करूँ। तो ज़ुहैब भाई का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये मुझे अपनी जो एयर गन है वो भेजी। उन्होंने कहा भाई अब्दुल्ला, अगर सेल हो या ना हो, आपका रिव्यू होना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया भाई, वो स्वाबी से हैं, उन्होंने मेरे पर ट्रस्ट किया और अपनी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो मेरे तक पहुंचाई। बहुत शुक्रिया ज़ुहैब भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे, सदा आबाद रखे। और किसी भाई को भी ये एयरगन चाहिए हो तो मुझसे रब्ता करके परचेज़ कर सकता है। डिमांड आपको आखिर में बताता हूँ वीडियो के सारी इसकी स्पेसिफिकेशन बताने के बाद। दोस्तों, गैमो CFX रॉयल के बारे में बताते चलूँ। दोस्तों, गैमो की जो CFX रॉयल है, इसकी सबसे पहली जो बड़ी खूबी वो ये है कि ये एक अंडर लीवर एयर राइफ़ल है। और नंबर 2 पर दोस्तों, अंडर लीवर का फ़ायदा ये होता है कि अंडर लीवर जो है वो जो दूसरी ब्रेक बैरल होती है, इसकी निस्बत आपको अच्छी एक्यूरेसी देती है, क्योंकि इसकी जो बैरल होती है वो फिक्स होती है और ये मूवमेंट नहीं करती। क्योंकि ब्रेक बैरल की बैरल जो है वो टूटती है, टूटने के बाद उसके अंदर छड़ा जाता है और फिर जो है वो मतलब काम करती है अपना। तो वो आप समझ सकते हो कि वो जब टूटी होगी बैरल, थोड़ा बहुत तो वो ज़रूर काम ख़राब करती होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। हाँ, कोई अच्छी क्वालिटी की म्यारी जैसे डायना की एयर गन्स हैं वो बनी हो तो मैं उसके बारे में कुछ कह सकता हूँ कि वो बेहतर होंगी दूसरी एयर गन्स की निस्बत, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं CFX रॉयल का पूरा रिव्यू। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किस कंट्री में बनाई जाती है। ये मेड इन स्पेन है, स्पेन में बनाई जाती है। इसको जो कंपनी बनाती है वो है गैमो, ठीक है। गैमो की बहुत सारी एयर गन्स है जिसमें जिस टॉपर यूज़ किया जाता है फाइबर का। तो अंडर लीवर है, अंडर लीवर के अंदर किसी किस्म का जो है ना, किसी किस्म का जो है ना स्टॉपर नहीं होता, चाहे लोहे का हो चाहे प्लास्टिक का हो, होता ही नहीं है भाई। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके कैलिबर्स की। ये 3 तरह के कैलिबर्स में अवेलेबल होती है ऑल ओवर मतलब वर्ल्ड में, जिसमें 22, 25 और 177 कैलिबर है, ठीक है। 2 नंबर, 1 नंबर और 3 नंबर छड़े में ये आपको मिल जाती है। मगर पाकिस्तान में आपको पता है कि 22 यूज़ किया जाता है, तो ये 22 में आपको पाकिस्तान में दिखने को मिलेगी। अभी तो ये मार्केट में है भी नहीं 2-2.5 साल से। हाँ, किसी के पास कोई ऐसा डीलर हो जिसका किसी को पता ही ना हो, उसके पास पड़ी हो। अदरवाइज़ जो है ये ऑल ओवर पाकिस्तान में जो बड़े डीलर्स बैठे हैं, हैदराबाद में, पेशावर में, लाहौर में, गुजरांवाला में, उनके पास से आपको नहीं मिलेगी। यूज़्ड में आपको कहीं न कहीं से मिल सकती है, ठीक है। अदरवाइज़ न्यू में तो अभी किसी के पास भी नहीं आ रही, ठीक है। यहाँ पर हम अब बात कर लेते हैं इसके कॉकिंग सिस्टम की। आपको पता है कि मैंने आपको बता दिया ये अंडर लीवर एक्शन वाली राइफ़ल है। तो अंडर लीवर का एक बड़ा इसका अच्छा मुझे पॉइंट लगा है। आप देखकर आप खुद भी मतलब भी होंगे और एक अच्छी बात भी समझेंगे इसको, कि इसका यहाँ पर लॉक दिया गया है। जब आप इसको नीचे करोगे तो फिर आपकी एयर गन जो है वो अंडर लीवर जो है आपका वो नीचे आएगा। अदरवाइज़ जो है वो आपका लीवर जो है ना, जो मर्ज़ी आप करते रहें नहीं हटेगा, ठीक है। वहाँ से बहुत मतलब ये अच्छी बात है, यहाँ से आप इसको नीचे करके जो है ना वो कॉक कर सकते हैं। और यहाँ पर आपने इसको देखें ना, आप इसको आपने यहाँ से लोड कर लिया, ठीक है। यहाँ से आप इसको लोड करेंगे, लोड कर लिया, बंद कर दिया। बंद करने के बाद छर्रा डालने का बड़ा अच्छा पॉइंट है इसका कि इसको यहाँ से पकड़ के आपको ऐसे करना पड़ता है और फिर इसमें छर्रा रख कर इसको बंद कर देना होता है। तो ये 2 चीज़ें जो है मुझे इसके अंदर सबसे ज़्यादा पसंद आई हैं, ठीक है। तो चलिए आगे आगे इसकी रिव्यू की जानिब बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम इसके स्टॉक की बात करें। इसका जो स्टॉक है वो मतलब वुड से बनाया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्राउनिश कलर में है और बड़ी खूबसूरत है। और इसके ऊपर आपको चिकनिंग्स भी दिखने को मिल जाते हैं फोर आर्म और पिस्टल ग्रिप के ऊपर, जो कि इसकी खूबसूरती में इजाफा भी करते हैं और इसके अलावा मजबूती बहुत ज़्यादा टैलरी होल्ड के टाइम आपको जो है वो प्रेफर करते हैं, मुहैया करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ओवरऑल इस एयर गन के ट्रिगर की। इसका जो ट्रिगर है वो बहुत ज़्यादा लाइट है, बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रिगर है। 2 स्टेज एडजस्टेबल है। सेफ्टी लॉक भी इसके अंदर मौजूद है जो कि मैनुअल है, खुद आपको इसका सेफ्टी लॉक ऑन ऑफ करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके ऊपर जो रेल दी गई है। इसके ऊपर एक्स्ट्रा 11 mm की डफटे रेल दी गई है, जिसके ऊपर आप अपनी स्कोप फिट कर सकते हो। नीचे इसके सिलेंडर के ऊपर भी आपको जो है ना वो 11 mm की रेल दिखने को मिल जाती है, जिसके ऊपर भी आप अपनी स्कोप फिट कर सकते हो। मगर उन्होंने उस रेल के ऊपर एक और जो एक्स्ट्रा रेल है वो फिक्स कर दी है, ये आप देख सकते हैं। ये देखें, ये देखें उन्होंने यहाँ पर फिक्स की है। एक ये है, ये आप देख सकते हो पीछे भी, और एक ऊपर उन्होंने ये 3 नट लगाकर फिक्स कर दिए, जो कि बहुत अच्छी बात मैं समझता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लें इसकी साइड्स की। इसकी जो साइड्स हैं वो मेटल की बनाई गई हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, जिनमें रेड एंड ग्रीन डॉट्स का कॉम्बिनेशन है। इसकी जो फ्रंट साइड है यहाँ पर आप देख सकते हो, जिसके ऊपर एक मेटल का गार्ड दिया गया है, जिसके अंदर एक रेड डॉट है। अब आपको मैं यहाँ पर इसके सप्रेसर की भी सारी कहानी बताता हूँ। सप्रेसर का जो मेरे हिसाब से मेन काम ये है कि इसके लीवर को ये लॉक करता है नीचे से, ठीक है। मगर मैंने इसकी आवाज़ चेक की है भाईजान, आवाज़ इसकी एक आम स्प्रिंगर से भी ज़्यादा आवाज़ है, ठीक है। जो कि इसमें मुझे एक नेगेटिव पॉइंट लगा है। जहाँ पर अच्छी होगी वहाँ पर अच्छी बात करूँगा, जहाँ पर बुरी होगी वहाँ पर बुरी बात करूँगा,
ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो है मतलब इसका सप्रेसर इतना कोई ख़ास काम नहीं करता। हाँ, अगर इसको उतारें तो मेरे मेरे हिसाब से आवाज़ थोड़ी-सी और भी ज़्यादा हो जाए। अब बढ़ते हैं हम इसकी बट की जानब। इसका जो बट है ना, गैमो जितने भी बट बनाता है सबसे सॉफ्ट होते हैं। आप खुद देखें यहाँ पर, ये देखें, आपको यहाँ से पता लगेगा, ये देखें। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट इसके बर्ट होते हैं और बहुत अच्छी इस लिहाज से ये राइफ़ल है। इसके बाद हम बात करते हैं ये .22 में कितने एफपीएस देती है। मेरे हिसाब से ये 900 प्लस एफपीएस देती है .22 कैलिबर पर। इसके अलावा हम बात कर लें ओवरऑल इस एयर गन के ऊपर स्कोप लगाने की, इसके ऊपर स्कोप लगाएं VT1 340 AO, वो भी आपको मेरे से मिल जाएगी न्यू में, ठीक है। तो इंशाल्लाह एक्यूरेसी टेस्ट जो है वो इसकी की जाएगी और VT1 340 AO स्कोप लगाकर ही की जाएगी, ठीक है, बीजान के 18 ग्रेन पैलेट्स के ऊपर, ठीक है, और इसकी क्रोनी भी की जाएगी, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लें इसके अंदर पैलेट्स यूज़ करने के, बीजन के 18 ग्रेन ही अच्छे चलेंगे। मैंने यूज़ करके देख लिया, मुझे तो बड़ा अच्छा रिजल्ट मिला है। अब हम बात कर लेते हैं ओवरऑल इसकी प्राइस की। पाकिस्तान में तो पहली बात ये मौजूद है ही नहीं, ठीक है। जब थी आज से 2.5 साल पहले, तब इसकी जो प्राइस थी वो 38,000 रुपये थी। आपको पता है कि जो आजकल जो गैमो की मतलब गन आ रही थी पिछले साल में 18,000 रुपये की, आज वो आ रही है 28,000 रुपये की और 32,000 रुपये की। तो आप खुद सोच सकते हो ये आपको 60,000 से भी ऊपर की एयर गन मिलनी थी, क्योंकि ये गैमो का वाहिद मॉडल था मेरे हिसाब से अंडर लीवर में जो सबसे ज़्यादा परचेज़ किया गया, सबसे ज़्यादा पसंद किया गया और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद था। अगर मैं भी कोई स्प्रिंगर गैमो की लेता तो मान लीजिए हकीकत बात है कि मैं इसको ही प्रेफर करता और मैं खुद भी यही ख़रीदता, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ओवरऑल इसकी अब की प्राइस की कि अब आपको ये कितने की मिलेगी। देखें भाईजान, बिल्कुल गन न्यू है। अगर तो ये आपको न्यू से कम लगे तो फिर बात कीजिएगा, अगर इसकी एक्यूरेसी में कोई फ़र्क हो फिर बात कीजिएगा, अगर ये लॉन्ग रेंज में शूटिंग ना करवाए फिर बात कीजिएगा। भाई ये आपको पूरे के पूरे जो है वो 40,000 रुपये की फिर वक्त मिल जाएगी। अगर ये अभी मार्केट में न्यू में होती तो आपको पता ही है, मैंने आपको बता दिया है कि ये आपको 60 से प्लस में देखने को मिलनी, क्योंकि रोडस्टर IGT Gen 2 जो इनकी ये राइफ़ल है गैमो की, वो 45,000 रुपये की थी पिछले साल, तो वो आज 55,000 रुपये की हुई पड़ी है। तो ये 38,000 रुपये की 2.5 साल पहले की थी। तो अब आप खुद सोच सकते हो कि कितने मतलब इनके रेट्स अप हो चुके हैं। अब तो डायना भी 54,000 रुपये की थी, आज वो भी मतलब 95,000 रुपये की हुई पड़ी है। तो क्या बंदा भाई करे, मुझे आप ये तो बताएं, ठीक है। बस ये आपको मिल जाएगी 40,000 रुपये की ऑल ओवर पाकिस्तान में सिंगल एयर गन डिलीवरी के साथ। डिब्बा वगैरह कोई चीज़ मौजूद नहीं, जो आपके सामने वही की वही है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी रेंज की। ये आपको 50 यार्ड प्लस तक इंशाल्लाह हंटिंग करवाएगी और कांस्टेंट हंटिंग करवाएगी। ये नहीं कि आज करवा दी कल नहीं करवाएगी। हाँ, ये आपको मायूस नहीं करने वाली एयर गन। बहुत अच्छी एयर गन है, मेरी रिकमेंडेशन है कि इसको परचेज़ किया जाए। मैं कहूँगा कि अगर आप एक अंडर लीवर में अच्छा ऑप्शन ढूंढ रहे हो तो ये मेरे पास वो ऑप्शन मौजूद है, तो आप इसको मतलब चूज़ कर सकते हो, अपना मतलब हंटिंग पार्टनर बना सकते हो, ठीक है। तो मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।